सतह समान है। आपको इसमें जो 3 सतह दिखाई दे रहा है उस पर 2, 3, 5 लिखा हुआ है, और इसमें जो 3 सतह दिखाई दे रहा है इसमें 1, 6, 5 है। तो क्या इन दोनों फिगर में एक ही सतह समान दिखाई दे रहा है, 5 और 5? जब एक सतह समान होगा तो सर इस समान सतह वाले अंक के विपरीत वही होगा जो इस फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है। इस बात को आप सीख लीजिए अच्छे से, समय बचा देता है आपका। फिर से सुनिए, 2 फिगर दिया हुआ है और इसमें एक सतह समान है, बस केवल 5 ही ना समान है, बाकी 2, 3 इसमें है तो इसमें नहीं, 1, 6 इसमें है तो इसमें नहीं, केवल 5 समान है। तो यहाँ पे आपका यही पॉइंट है कि जब 2 आकृति दिया हो, एक सतह समान हो, तो समान सतह के विपरीत जो नहीं दिख रहा है, जो नहीं दिख रहा है वही होगा। तो आपको क्या नहीं दिख रहा है? इसमें 2, 3, 5, 1, 6, 5, आपको 4 नहीं दिख रहा है, तो 5 के विपरीत 4। मान लो आपसे पूछ देता कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आप कहोगे कि सर इस फिगर में 4 दिख ही नहीं रहा है, इस दोनों फिगर में 4 दिख रहा है आपको? नहीं। तो सर जो नहीं दिख रहा है वो उसके विपरीत होता है जो दोनों में मौजूद रहता है। तो दोनों में मौजूद 5 था, तो 5 के विपरीत 4 रहा होगा, इसीलिए 4 के विपरीत क्या होगा आपका? 5। तो एक तो सवाल ये बड़ा रेगुलर आता है, कॉमने वाला पूछ लेता है आपसे। दूसरा एक एग्जांपल लिखेंगे, भी 2 है, इसमें भी 2 है। तो समान सतह वाला के विपरीत जो नंबर नहीं दिखाई देता है वो होता है। तो जो नंबर नहीं दिखाई दे रहा है उसके विपरीत समान सतह वाला होगा। तो इसमें 3 दिख रहा था, इसका मतलब 3 के विपरीत वही होगा जो कॉमन नंबर है। दोनों में कॉमन क्या है? 2, इसीलिए 2 आंसर। ठीक है, चलो एकदम सिंपल है ये सर, कूल चीज सिंपल है। तो सर इस समान सतह 6 के विपरीत पूछा गया होता तो हम तो बोल देते कि इसमें जो नहीं दिखाई दे रहा है वो होगा, और इसमें क्या नहीं दिखाई दे रहा है? 4। तो 6 के विपरीत 4 होता और 4 के विपरीत 6 होता, यानी 6 और 4 आपस में विपरीत होते। परंतु हमसे किसके विपरीत पूछ दिया? 3 के। अगर 4 के विपरीत पूछा होता तो 6 के विपरीत पूछा होता तो 4, लेकिन पूछा किसके विपरीत? 3। अब आपको देखना है कि जिसके विपरीत पूछा है वो हमारे कॉमन नंबर से कहां पे मौजूद है। जैसे कॉमन नंबर दोनों में 6 है ना, तो 6 से देखो 3 इस फिगर में है, तो 6 से देखो कि ये जो 3 है वो किस डायरेक्शन में है भाई? एंटी क्लॉक ना। 6 से एंटी क्लॉक जाने पे 3 मिला। तो अगर इस फिगर में 6 से एंटी क्लॉक जाने पर 3 है और मुझे 3 के ही विपरीत चाहिए, इस फिगर में भी 6 से एंटी क्लॉक चलना पड़ेगा। यहां पे जो डायरेक्शन चले ना एंटी क्लॉक, यहां भी वही डायरेक्शन चलिए एंटी क्लॉक। अगर यहां क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहां भी क्लॉकवाइज। तो बताओ 6 से एंटी क्लॉक चलोगे तो 5 मिलेगा कि 2 मिलेगा? गुड। आपको सर एंटी क्लॉक इधर से जाना होगा, ये तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। तो बताओ 3 के विपरीत, 3 के विपरीत ऐसे आंसर करना। 2 फिगर इस बार भी दिया हुआ है ना, और 2 फिगर में कॉमन नंबर एक ही तो है इस बार, ये 1 ही ना दोनों में कॉमन है। तो सर जो कॉमन है उसके विपरीत तो वो होता है जो दिख नहीं रहा है। इसमें क्या नहीं दिख रहा है? तो इस कॉमन नंबर 1 के विपरीत 6, तो 6 के विपरीत 1। ये जो पूछा है 6 के विपरीत क्या है? 1 होगा लास्ट का आंसर। अब आ जाओ, तुम कहोगे सर 3 के विपरीत पूछा है पहला प्रश्न, ये जो 3 है क्या वो हमारे कॉमन नंबर 1 से जस्ट क्लॉकवाइज है? तो इसमें भी 1 से जस्ट क्लॉकवाइज चलना,
क्या एक से जस्ट क्लॉकवाइज 4 आएगा? है तो एंटी क्लॉक हो जाएगा। घड़ी की दिशा में, यहां तुमने घड़ी की दिशा में गया तो यहां भी घड़ी की दिशा में आना। और कहां से सर? वही कॉमन नंबर से, 1 से चले थे ना, तो यहां भी 1 से ही चलना। तो 3 के अपोजिट क्या दिखेगा? ये बताओ भाई, जब 3 के अपोजिट 4 हो गया, 6 के अपोजिट 1 हो गया, तो बच गए 2 और 5, तो आपस में अपोजिट हो जाएंगे, ये हो जाएगा। 2 पेयर पता चल जाएगा तो तीसरा ऑटोमेटिक ना।